अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से क्रिकेटर्स अभी हाल ही दिनों में रिटायर्ड हुए, मगर साउथ अफ्रीका के क्लासन जब हुए, मुझे ज़ाती तौर पर मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। बड़ा ज़बरदस्त बल्लेबाज है और मुझे मोहम्मद रिजवान की आज भी वो बात याद है जब उन्होंने बोला कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में इनसे बड़ा बल्लेबाज कोई नहीं है जो स्पिनर्स को इतना तगड़ा खेलता हो। मगर वो रिटायर हुए, बहुत से लोग हैरान हुए कि इतनी तगड़ी फॉर्म के अंदर कौन रिटायर हो सकता है। अब उनका एक हालिया इंटरव्यू आया और उन्होंने आईसीसी को एक सजेशन दी है। उन्होंने सजेशन ये दी है कि वनडे बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म कर देनी चाहिए, यानी ओडीआई सीरीज नहीं खेलते, वो खत्म कर देनी चाहिए। मैं आपको एक रिकॉर्ड चेक भी बता देता हूं कि 2019 वनडे वर्ल्ड कप के बाद अब तक किस टीमों ने कितने मैच खेले हैं। मगर हैरानकुन बात पर पाकिस्तान ने आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने यूएई, यूएसए, नेपाल, इनसे भी कम, बांग्लादेश, इनसे भी कम वनडे मैच खेले हैं और सबसे ज़्यादा वनडे मैच इंडिया ने खेले हैं। मैं सारा वो डिटेल आपको बताऊंगा, मगर क्लासन के ऊपर पहले बात होना ज़रूरी है। क्लासन ने कि हम मीडिया में भी बहुत से लोग बोले, वर्ल्ड वाइड मीडिया में, यार क्लासन इतनी जल्दी रिटायर हुआ। सबने बोला कि अब लीग्स इतनी आ रही हैं, इनके साथ और भी बहुत से क्रिकेटर्स आएंगे। और इस बात का क्लासन ने भी बोला, उन्होंने खुल के इंटरव्यू दिया। उन्होंने बोला कि बहुत से ऐसे करंट क्रिकेटर्स हैं जो लीग के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए अर्ली ऑन अपने करियर को कर रहे हैं। उन्होंने फिर ये भी बोला कि ये बात भी एक सच है कि सबको अपना अपनी फैमिली को देखना है कि वो कितना फाइनेंस उनके लिए बना सकते हैं कि वो अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। उन्होंने बड़ी खुले खुले लफ्ज़ों में बात की है। उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका के क्रिकेट सिस्टम के ऊपर भी बात की। उन्होंने बोला कि अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छे क्रिकेटर्स रिटायर्ड ना हों या लीग्स की तरफ ज़्यादा ना जाएं, तो आपको अपना सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा और अच्छे क्रिकेटर्स को अच्छा पे करना पड़ेगा। ये क्लासन ने बोला। उन्होंने एग्जांपल दी ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की। अगरचे इंडियन भी बहुत कमाते हैं, वो सब जानते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले भी बहुत कमाते हैं। और मज़े की बात यह है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ये शायद बहुत कम लोग जानते हों, यानी जो महीने की तनख्वाह वाला सिस्टम है, वो इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया है उनका इंडिया से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान से ज़्यादा है। मगर क्लासन कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का सिस्टम अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का शायद, मैंने एक बार स्टैट देखे थे, बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा हो सकता है। बाकी सबसे, बांग्लादेश या श्रीलंका, बाकी सबसे पाकिस्तान का कम है। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कमाते हैं महीने की सैलरी जो होती है। मगर क्लासन ने कहा कि आईसीसी को चाहिए कि वनडे बायलैटरल सीरीज़ ख़त्म कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिकेट है और कोई भी क्रिकेटर जो है तीनों फॉर्मेट खेले और लीग क्रिकेट भी खेले, वो बर्न आउट हो जाएगा, उसकी एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाएगा, उसको इंजरीज वगैरह हो सकती हैं। ये क्लासन ने बोला। फिर उन्होंने बोला कि ये भी अब देखना पड़ेगा कि क्रिकेटर्स की जो पूल है उसको बढ़ाना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट के अंदर कौन से क्रिकेटर रखने हैं। और अगर कोई एक, किसी भी बोर्ड का कोई अच्छा क्रिकेटर है, 2 4 5 जितने भी हैं, तो उनको के एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऐसा भी कोई आईसीसी को लेके रखें, मतलब ऐसा फार्मूला भी बने कि बोर्ड उनको एक्स्ट्रा पे करें ताकि वो टीम के साथ भी जुड़ के रहें और क्रिकेट भी खेलें। उन्होंने बोला मुझे ज़्यादा तौर पर टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है और सजेशन में ये है क्लासन की तरफ से कि अगर वनडे बायलैटरल सीरीज़ ख़त्म कर दें, टेस्ट और टी20 हो। उन्होंने बोला टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, टेस्ट जेन्युइन क्रिकेट होती है, वो ज़्यादा बढ़ा देने चाहिए। जो देश कम खेलते हैं वो ज़्यादा खेलें। मतलब साउथ अफ्रीका खुद कम खेलता है। अभी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जितने मैच जीते थे, उतने टोटल साउथ अफ्रीका ने खेले ही नहीं थे इस साइकिल के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा खेलता है, साउथ अफ्रीका कम खेलता है। हम भी वैसे कम, पाकिस्तानी भी कम खेलते हैं। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 ऐसे देश हैं जो टेस्ट क्रिकेट बहुत खेलते हैं। मगर इंडिया वनडे क्रिकेट भी बहुत खेलता है। अभी देखिए, मैं 2019 वनडे वर्ल्ड कप की बात की, उसके बाद से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा वनडे मैचेस किसी ने खेले तो वो इंडिया ने खेले, 91 बनते हैं। और पाकिस्तान के ये जो मैचेस हैं 62 हैं। हेल ऑफ डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये। इसमें आईसीसी, एसीसी वाले, आईसीसी के जो वर्ल्ड कप और आईसीसी के, सॉरी, जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, या एशिया कप के मैचेस भी इसके अंदर शामिल हैं। और जो हमने ट्राई नेशन सीरीज़ खेली थी वो मैच भी इसके अंदर शामिल हैं। उसको निकाल दे तो 43 मैचेस बनते हैं जो पाकिस्तान ने खेले हैं बायलैटरल सीरीज़ के अंदर। अभी हमने बांग्लादेश के साथ मैचेस खेलने थे वनडे के, वो हमने नहीं खेले हैं। इससे पहले भी हमने शायद एक श्रीलंका वाले 2022 में खेलने थे, वो नहीं हमने खेले थे। अब वेस्ट इंडीज़ के साथ भी हम ट्राई आउट करें कि वनडे खत्म हो जाए, टी20 बढ़ा दिए जाए। तो ये एक बात है। और क्लासन, अब आप कहेंगे कि क्लासन जो वनडे बायलैटरल सीरीज़ खत्म कर रहे हैं तो फिर वनडे वर्ल्ड कप भी नहीं रहेगा। तो उनका ये मानना है कि वनडे वर्ल्ड कप जब भी होना है वो हो जाए, वनडे वर्ल्ड कप ज़रूर हो, क्योंकि वर्ल्ड कप है, सब लोग देखेंगे। मगर वैसे लोग टी20 को देखते हैं और टेस्ट चूँकि प्योर क्रिकेट है तो वो होनी चाहिए। 2 चीज़ें होनी चाहिए। बायलैटरल सीरीज़ जो वनडे की है वो नहीं होनी चाहिए। जब वनडे का वर्ल्ड कप आए उससे कोई 2-3 माह पहले 5-5 मैचेस सभी टीमें खेल लें, जस्ट टू कि अपने आप को करने के लिए, कि वनडे के फॉर्मेट के अंदर फिक्स करने के लिए खुद को। तो ये बेहतर रहेगा। ये उनका उनका ये ख्याल है। दोस्तों, ये बहुत बातें पहले भी हो चुकी है वनडे क्रिकेट को लेकर। इससे पहले भी लोग कहते रहे हैं कि वनडे क्रिकेट को ही खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उनकी व्यूअरशिप इतनी नहीं होती, टी20 की व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा, लोग भी पसंद करते हैं। अब लीग्स भी दुनिया भर में 21 लीग हैं।
20 लीग हैं एक्चुअली में, T10 और T20 को मिला के। अगर 100 लीग जो इंग्लैंड के अंदर होती है वो मिला के 21 बनती हैं। अब सऊदी वाले अपनी लीग कराना चाह रहे हैं, वो आगे तो 22वीं हो जाएगी। और इधर से वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप कराना चाह रहे हैं, अगर वो हो जाएगा वो एक तरह से 23वां इवेंट हो जाएगा। ये सब वो इवेंट हैं जो एक तरह से डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट है। अब ये जैसे पाकिस्तान सुपर लीग है, वो एक लीग है। दुनिया भर में वैसे भी हर देश की अपनी लीग ऑलमोस्ट सभी करा रहे हैं, तो एक लीग है न्यूजीलैंड के अलावा। एक लीग है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर नेशनल T20 भी एक टूर्नामेंट हो रहा होता है, उसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। सेम इंडिया के अंदर भी होता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हर जगह पे उनके नेशनल भी होता है, साथ में उनकी अपनी एक लीग क्रिकेट भी हो रही होती है। जैसे अब ऐसे T20 हुआ, उन्होंने बोला कि ऐसे T20 का बहुत फ़ायदा होगा साउथ अफ्रीका को। ये क्लासन ने बोला कि उसमें थोड़ा पैसा भी इन्वॉल्व हो गया है और वो क्रिकेटर जो अपने देश के लिए नहीं खेलते उसमें अच्छा परफॉर्म करके दुनिया भर की लीग के अंदर आ रहे हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि अब लीग क्रिकेट इतनी हो गई है कि क्रिकेटर्स की रिकग्निशन आसान हो गई है, उनको पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता है। ये मुझे लगता है कि तमाम बोर्ड्स को, खासकर जो बड़े बोर्ड हैं उनको और आईसीसी को, आईसीसी आई डोंट थिंक सो कि आईसीसी इतना इन्वॉल्व हो पाए, बट बोर्ड्स को ये फैसला ज़रूर लेना पड़ेगा कि जब इतनी लीग क्रिकेट हो रही है, मैंने आपको बताया कि 20-21 बनती हैं, इसमें आपके जहन में देखिए ना, ILT है ठीक ठाक पैसा देता है, अब बिग बैश अच्छा पैसा देता है, SA T20 है, इसके अलावा कैरिबियन लीग है, श्रीलंका लीग है, बांग्लादेश लीग है, PSL है, ये सब लीग्स हैं। अभी 100 लीग है। तो इतनी ज़्यादा लीग्स हो रही हैं, आप एक क्रिकेटर उसको कितना सा टाइम पीरियड रहेगा इन सब अगर लीग में खेलना चाहिए। ऑफ कोर्स सब नहीं खेल सकते, कोई एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे होते हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा लीग के चांसेस हैं। कनाडा, USA और भी बहुत सी लीग्स हैं जो हो रही हैं, तो पैसा भी इनमें ठीक ठाक मिल जाता है। परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा, लाइक आपने एक सीज़न खेल लिया उसमें तो पैसा मिल ही जाएगा ना। आपने अच्छा नहीं भी परफॉर्म किया तो अगली बार कोई और फ्रेंचाइज आपको उठा लेती है, या किसी और लीग में आपने परफॉर्म किया तो दूसरी फ्रेंचाइज आपको दोबारा उठा लेगी। तो ये बड़ा फेयर चांस रहता है। और क्लासन ने एक बात ये भी की, उन्होंने बोला कि इस बीच में आपको थोड़ा ऑफ सीजन मिल जाता है, खुद पे काम करने का मौका भी मिल जाता है। मगर एक सवाल उनसे हुआ कि जब आप देश के लिए खेलते हैं, आपका फिटनेस लेवल, आपकी कॉम्पिटेंस या कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो है वो डिफरेंट मिलती है, जब आप लीग खेलते हैं डिफरेंट मिलती है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपका ज़ाती होता है कि आप अपने को कितना फिट रख सकते हैं। बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि यार ये बात बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, जो कॉम्पिटिशन लेवल इंटरनेशनली होता है वो लीग में नहीं मिल सकता। लीग में आपको एक आधा ऑर्डिनरी बॉलर मिल जाता है, एक आधा ज़रूर मिल जाता है। हर लीग में, दुनिया भर की हर लीग में एक आधा ऑर्डिनरी बॉलर आपको मिल जाता है जिसको आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें जो कॉम्पिटिटिवनेस आती है वो इंटरनेशनल में ज़्यादा है। वैसे भी बहुत से क्रिकेटर हैं जो पूरी मेहनत कर रहे होते हैं इंटरनेशनल, जब क्रिकेट आप खेल रहे होते हैं लीग के अंदर वो लेवल नहीं रहता, आपका फिटनेस लेवल भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जैसे आप वेस्ट इंडीज़ की एग्जांपल ले लें, पोलार्ड काफ़ी टाइम पीरियड से नहीं खेल रहे तो उनका फिटनेस लेवल, अब तो खैर वो कोचिंग की तरफ भी आ गए, मगर काफ़ी अर्से से उनका फिटनेस लेवल आप देख लें, रसल देख लें, आप सुनील नारायण ने छोड़ा उसके बाद आप उनका फिटनेस लेवल देख लें। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने लीग क्रिकेट को प्रेफर किया या उधर गए जिस भी मजबूरी से, उसके बाद उनका फिटनेस लेवल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके बाद क्लासन ने ये भी बोला, राशिद खान के ऊपर भी बात की उन्होंने कि उनको खेलना, उन्होंने कैसे अपने आप को एडजस्ट किया जब राशिद खान को फर्स्ट टाइम खेला। बुमराह के ऊपर उन्होंने बात की है कि बुमराह को खेलना कितना मुश्किल रहता है। राशिद खान का मैं छोटा सा एक वाक़या बता देता हूँ जो उस इंटरव्यू के अंदर भी मेंशन हुआ कि वो एक लीग खेल रहे थे जिसमें वो हर एक को हिट कर रहे थे, शायद 100 रन किए, सबको स्लॉग कर रहे थे। मगर उनको एक सब्स्टिट्यूट के ज़रिए कोच ने प्लान ये भेजा कि जब राशिद खान आए तो आपने उनको चार्ज नहीं करना, आप आराम से उसको साइलेंट होकर, मतलब स्ट्राइक रोटेट करके ज़्यादा हिट करने की कोशिश मत करना। तो जो पैगाम लेके आया कोच का क्लासन के पास, क्लासन ने उस सब्स्टिट्यूट को ये कहा कि आप कोच को कह दो कि अगर राशिद खान मेरे सामने आए तो मैं राशिद खान को भी मारूंगा। और फिर राशिद खान उनके सामने आए, उन्होंने पता कितने रन किए थे? 28 क्लासन ने दूसरी बार पे छक्का मारा था, पहली बार पे नहीं, दूसरी पे छक्का मारा, उसके बाद फिर सो ऑन, कहानी मोमेंटम बना और बनी। तो ये भी उन्होंने इस चीज़ का मेंशन किया। फिर बुमराह के बारे में उन्होंने ये कहा कि बुमराह का ये है कि एक तो उनका एक्शन बहुत मतलब डिफरेंट है बाकियों से, दूसरा उनका पेस बहुत अच्छा है और उनकी रनअप उनके पेस को जस्टिफाई नहीं करता। लाइक उनका रनअप थोड़ा स्लो है या छोटा है, वो पेस उनका बहुत तगड़ा है। और फिर उन्होंने बोला कि बुमराह की ये खूबी है कि वो एक लाइन है जिससे वो बहुत कम छूटते हैं, जहाँ पे उनकी लाइन मिस हो जाए वहाँ पे आप हिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और सबसे की वेपन बुमराह का जो उन्होंने मेंशन किया और जो मैं भी समझता हूँ वो उनका स्लो वन, कि वो रीड होना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये कुछ बातें की। अब दोस्तों मैं आपको वनडे के बता देता हूँ कि किस टीमों ने कितना खेला 2019 वनडे वर्ल्ड कप के बाद। इंडिया ने 91 खेले, श्रीलंका ने 89 खेले, वेस्ट इंडीज़ ने 81 खेले, इवन वेस्ट इंडीज़ ने तीसरे नंबर पर है। बांग्लादेश 77 खेले, न्यूजीलैंड ने 73 खेले, ऑस्ट्रेलिया ने 71 खेले, इंग्लैंड ने 71 खेले, नेपाल ने 71, UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 71 खेले, USA ने 68 खेले, साउथ अफ्रीका ने 67 खेले, नीदरलैंड ने 66, स्कॉटलैंड ने 65, ओमान ने
इवन ओमान ने भी पाकिस्तान से ज़्यादा 64 वनडे मैचेस खेल रखे हैं, और पाकिस्तान ने 62 बायलेटरल वनडे मैच खेले, जिसमें से 43 वो मैच हैं जो बायलेटरल सीरीज़ के हैं। सॉरी, 62 पाकिस्तान ने वनडे मैच खेले और 43 वो हैं जो बायलेटरल सीरीज़ में, बाकी या ट्राई नेशन में है या आईसीसी इवेंट या आईसीसी इवेंट के अंदर हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान से ज़्यादा वनडे मैच खेल रखे हैं इन पिछले 6 वर्षों के अंदर। तो ये बात है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वनडे बायलेटरल सीरीज़ ही खत्म हो जानी चाहिए और सिर्फ आईसीसी या आईसीसी का जो इवेंट हो बस वही हो, उसके अलावा ना हो? आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।